नमस्कार, चाय गरम में आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक गरम चाय कितना सुकून पहुंचाती है इसका अंदाजा मुझे भी है और आपको भी है, क्योंकि आप चाय गरम देखते हैं और मैं चाय गरम के साथ आपको खबरें दिखाता हूं। लेकिन ये चाय बनाना क्या इतना आसान है कि दे पानी, दे चाय पत्ती, दे चीनी, उबाला और निकाल लिया? बड़ी मेहनत लगती है भाई साहब, और बड़ी शिद्दत से यह काम करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी चाय हमारे भैया बनाते हैं। तो मैं आपको खबरें दिखाता हूं। लेकिन चुनाव के दिनों में नेता भी कितनी शिद्दत से लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं, इसकी एक तस्वीर कर्नाटक से आई है। आपको दिखाते हैं कर्नाटक के एक मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए जरा, कर्नाटक के मंत्री पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों और लोगों के बीच, जनता के बीच करने लगे नागिन डांस। और ये डांस का वीडियो अब हो रहा है वायरल। नेताजी लोगों को लुभाने के लिए किस तरीके से, किस अंदाज में लोगों के बीच नागिन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, नागराज हैं, मंत्री हैं कर्नाटक में, लेकिन बात जब लोगों को लुभाने की आती है तो मंत्री जी हो या संतरी जी हो, हर कोई कुछ अलग अंदाज में क्या क्या करने लग जाता है, वो आप देख लीजिए। अब मौसम गर्माने लगा है तो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी चाय से थोड़ी दूरी हो जाएगी। लेकिन आपको यकीन हो रहा है क्या मैं चाय से दूर हो जाऊं और आप खबरों से दूर हो जाएं और गर्मा गर्म खबर हम आप तक पहुंचाएं नहीं? हां, मुझे पता है कि ये जो चाय है ये किस तरीके से मुझे सुकून पहुंचाती है, आपको सुकून पहुंचाती है और आप तक खबर भी। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, अमेठी की तस्वीर है। राहुल गांधी आज नामांकन करने के लिए पहुंचे तो वहां पर सियासी पारा चढ़ने लग गया। जिस तरीके से मेरे हाथ में गर्मा गर्म चाय है, ऐसी वहां का राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने नामांकन किया, पूरा परिवार उनके साथ था और उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुनवाते हैं। ये है अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की वो तस्वीर जो दिन भर सुर्खियों का सबब बनी रही। जिस वक्त राहुल गांधी ने चुनाव अधिकारी को अपना पर्चा सौंपा, उस वक्त मां सोनिया गांधी के साथ ही सात बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल के साथ थे। यानी गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में पूरा परिवार राहुल के साथ डटा नजर आया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने अमेठी में रोड शो कर ये भी जाहिर किया कि अमेठी में चुनावी टक्कर में राहुल को अब भी जीत का भरोसा है। इस रोड शो में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और रोड शो के दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। ऐसी ही एक तस्वीर थी जब राहुल गांधी अपने भांजे यानी प्रियंका के बेटे को रुद्राक्ष की माला पहनाते नजर आए। राहुल की ही तरह प्रियंका गांधी भी सेल्फी खींचती नजर आई। ले देकर गांधी फैमिली ने अमेठी में जीत का दावा जाहिर किया, लेकिन चुनावी चुनौती दे रही स्मृति ईरानी भी कटाक्ष कसने में पीछे नहीं रही। मैं इतना ही कहूँगी कि वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। गुरुवार को स्मृति ईरानी भी इसी अंदाज में अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगी। स्मृति रोड शो भी करेंगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यानी अमेठी का सियासी पारा अब चढ़ जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो राहुल गांधी ने आज पर्चा भर दिया, नामांकन भर दिया और इसके बाद राहुल गांधी गर्मा गर्म सियासत के बीच एक गर्मा गर्म चाय, जैसा कि हम पी रहे हैं, आप पी रहे होंगे, ऐसे ही इस चाय के साथ वोटों की ठंडक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको सुकून ना मिले, इसलिए उनके विरोधी यानी कि बीजेपी के नेता वहां से क्या कह रहे हैं। वायनाड राहुल गांधी चले गए तो कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है अमेठी में। और क्या बातें जरा सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं लौटकर कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, अभी वायनाड में उन्होंने नामांकन किया था और वायनाड में नामांकन के समय एक हाथ में मुस्लिम लीग का झंडा था और दूसरे हाथ में जमाती इस्लामी का एजेंडा था। मुस्लिम लीग वो जो देश के बंटवारे की गुनहगार है, जिम्मेदार है,
और जमात इस्लामी वो जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब वायनाड से जो है वो मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी का संदेश और सबक लेकर के वो फिर से एक बार अमेठी जा रहे हैं, और अमेठी में उन्होंने जो कई बार वो संसद रहे, उनकी सरकार भी रही, उन्होंने काम जीरो किया है, और वो ज़मीन की हकीकत भी कांग्रेस जो उनके खिलाफ वहाँ तूफान है उसकी हकीकत भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है वहाँ पर भी। लेकिन स्मृति ईरानी को लोग वहाँ के क्यों चुनेंगे, क्या वजह है? क्योंकि पिछली बार भी वो हार गई थी, तो इस बार क्या लग रहा है कि वो पिछली बार हारने के बाद भी लगातार वो लोगों के संपर्क करती रही, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करती रही। राहुल गांधी जी जीतने के बाद भी वहां पर पलटकर उन्होंने देखा नहीं, लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ चिंता नहीं की। अब देखिए, आपसे बात करते करते आपको खबर दिखाते दिखाते मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है और थोड़ी कम भी हो गई है क्योंकि मैंने चाय की कुछ घूंटे भर लिए। भाई गर्म चाय है और आपके पास थोड़ा सा और डाल दीजिए। चलिए, जब तक गर्म चाय और मुझे मिल रही है तब तक खबर बता देते गर्मा गर्म आपको बता दें कि चाय का जिक्र आपने राजनीति में 2014 में सुना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा जाने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चाय बेचते थे और अब वो चुनाव में आए, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं देश के। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति और चाय का रिश्ता कोई 2014 से नहीं जुड़ा, नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। चाय की गर्माहट जितनी ज्यादा, सीने को ठंडक उतनी ज्यादा, आपको एनर्जी उतनी ज्यादा, उसी तरीके से राजनीति में गर्मी जितनी ज्यादा हो उतनी ही ज्यादा लोगों को वो खबरें दिलचस्प लगती हैं। तो चौकीदार तक अब बात पहुंच गई है चाय की। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप चिंता ना करें, चौकीदार चौकन्ना है। सीधे सीधे निशाने पर कांग्रेस थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तो मेरे हाथ में एक बार फिर से चाय गर्म है, लेकिन गर्म तो मौसम भी है और उससे भी कहीं ज्यादा गर्म है चुनावी मौसम, यानी कि सियासत की गर्मी 7वें आसमान पर है। लेकिन ये जो गर्माहट दिखाई दे रही है, इसमें होगा क्या, कौन क्या करेगा और जनता क्या करने वाली है, इसीलिए अब हम आपको दिखाते हैं पहले चरण में, यानी कि कल कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं और किसके मुकाबले कौन खड़ा है। अजीत सिंह उम्मीदवार आरएलडी के हैं मुजफ्फरनगर से, और संजीव बालियान जो अभी सांसद हैं उनको टक्कर देंगे। दोनों की भिड़ंत होगी मुजफ्फरनगर सीट पर। यह सीट बीजेपी के खाते में है, लेकिन आरएलडी इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। तो यह एक बड़ी सीट है मुजफ्फरनगर की, जहां पर बड़ा मुकाबला है। अब बागपत में देखिए कौन किसके सामने खड़ा है। यहां पर भी इसको जाटलैंड कहा जाता है। जयंत चौधरी उम्मीदवार हैं आरएलडी से, अजित सिंह के बेटे हैं, और सत्यपाल सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। सत्यपाल सिंह और जयंत सिंह की यहां पर एक दूसरे से भिड़ंत होने वाली है। गौतम बुद्ध नगर वीआईपी सीट, और इस पर सबकी नजर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा यहां से सांसद हैं। बीजेपी के सांसद महेश शर्मा को इस बार टक्कर दे रहे हैं बीएसपी के उम्मीदवार, यानी कि गठबंधन
से बीएसपी को यह सीट मिली है और बीएसपी ने यहां से सतवीर नागर को अपना उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में देखिए कौन किसके सामने खड़ा है। वीके सिंह बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, और वीके सिंह के सामने सुरेश बंसल समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर वीके सिंह को टक्कर देंगे। ये वीआईपी सीट है, यहां से राजनाथ सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में और अब 2014 में वीके सिंह सांसद बने। लेकिन 2019 में कौन बनेगा यहां से सांसद और कौन अपनी पार्टी में एक सीट जोड़ देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार सीट पर कौन दमदार है, कौन किसके खिलाफ है। रमेश पोखरियाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अमरीश कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गढ़वाल सीट का मुकाबला एक बार आपको दिखा देते हैं। गढ़वाल सीट देख लीजिए, तीरथ सिंह रावत बीजेपी की तरफ से और मनीष खंडूरी उम्मीदवार कांग्रेस के। गढ़वाल सीट पर दोनों आमने सामने हैं, यहां पर कड़ा मुकाबला होगा। ये बड़ी सीट है गढ़वाल की सीट, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको नागपुर की सीट के बारे में बताते हैं, जहां से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री 2014 में बीजेपी के लिए सीट लेकर आए और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के नितिन गडकरी रह चुके हैं। नाना पटोले कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको यहां से टक्कर देंगे। लेकिन नितिन गडकरी को यहां टक्कर देना आसान नहीं होगा, क्योंकि नितिन गडकरी ने अपनी जमीन पिछले 5 सालों में न सिर्फ बहुत मजबूत की है, बल्कि 2014 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस सीट को अपने खाते में डालती जा रही थी, उसको भी नितिन गडकरी ने तोड़ दिया था और कांग्रेस के गढ़ में नितिन गडकरी ने सेंध लगाते हुए यह सीट अपने नाम कर ली थी। इस बार जोर शोर से वो नामांकन भरने के लिए भी पहुंचे थे, उनके साथ गाड़ियों का लंबा सा काफिला था, लोग और समर्थक उनके साथ थे। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर कल मतदान है और हम यानी कि न्यूज नेशन आपसे अपील करना चाहता है कि अगर कल आपकी सीट पर मतदान है और आप वोटर हैं तो घर से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार आपको यह मौका मिलता है, इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए। चाय गरम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद अगर मन हो जाए चाय पीने का और चाय ना मिले तो आप क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं आप? यहां वहां, इस गली, इधर उधर, अपने घर, कभी कभी पड़ोसी के घर चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं। और राजनीति में भी ऐसा ही होता है जब चुनाव आता है, यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, अलग अलग दलों से, अलग अलग संगठनों से ऐसे नेताओं को अपने पास रखने और बुलाने की कोशिश करते हैं जिससे अपने वोट बैंक को बढ़ा सके, वोट से अपनी झोली भर सके। अब किरोड़ी बैंसला पहुंच गए हैं बीजेपी के पास। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी की सदस्यता लेते हुए आप उनकी तस्वीर देखिए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके अब बीजेपी की धार थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। उनके ऊपर उनके संगठन ने ही दबाव बनाया था कि आप भैया या तो घर के रहिए या बाहर के रहिए, यानी कि आप संगठन के रहिए या फिर कांग्रेस के हो जाइए, तो ये तय कर लीजिए। तो अल्पेश ठाकुर ने तय कर लिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ और खबर। लालू यादव जेल में, उन्होंने अर्जी दी थी जमानत की, खारिज हो गई। लेकिन आपको पता है जब चुनाव के दिन होते हैं, मौसम चुनाव का होता है, तो नेता चाहे कहीं भी हो वहां से वो अपना काम जरूर करता रहता है। मैं कैद में हूं, मेरे विचार नहीं, मैं बिहार वासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, हम सबको विचार साझा करके बांटने वाली ताकतों से लड़ना होगा। ये लालू यादव की चिट्ठी पढ़ रहा हूं मैं, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लालू का मतलब है सबको बराबरी से चलने का हक देने वाला। उम्र के साथ शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आन और आबरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगी। जेल में हैं, सलाखों के पीछे, लेकिन वहां से संदेश लालू यादव जरूर दे रहे हैं। हालांकि उनके अपने घर में ही अनबन है, दोनों बेटों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवार को लेकर अनबन है। बड़े बेटे तो धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर मेरी बात नहीं मानी गई
तो मैं अलग से अपना उम्मीदवार उतार दूंगा मैदान में। हालांकि लालू यादव देश को बता रहे हैं कि किस तरीके से विरोधियों को हराना है, चिट्ठी लिखकर। चाय गरम में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।